क्लास 12th स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज ये हम अवतरण पर आधारित क्वेश्चन आंसर आपको करवाने जा रहे हैं। इसमें देखिएगा क्वेश्चन, मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और ये मेघ हैं। यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। तो ये इस अवतरण से आधारित ये क्वेश्चन है। वक्ता कौन है, संक्षिप्त परिचय दें। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, वक्ता कवि कालिदास है। वह संस्कृत का महान कवि है और गांव की ही एक लड़की मल्लिका से प्रेम करता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, उक्त संवाद की पृष्ठभूमि उजागर करें। तो उसके आंसर में आप लिखेंगे कि पृष्ठभूमि यह है कि कालिदास को राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। मल्लिका का विचार है कि शायद उसकी वजह से या उसके प्रेम की वजह से उसे वह राजकीय सम्मान पाने से इनकार कर रहा है, किंतु कालिदास इसका कोई दूसरा ही कारण बताता हुआ प्रस्तुत पंक्तियां मल्लिका से कहता है। थर्ड क्वेश्चन है, वक्ता का मंतव्य स्पष्ट कीजिए और बताइए कि उसे अपनी मातृभूमि के प्रति कैसा आकर्षण है। तो उसके आंसर में आप लिखेंगे कि कालिदास कहता है कि राजधानी नहीं बल्कि यह ग्राम प्रांतर ही उसकी वास्तविक भूमि है। वह यहीं पैदा हुआ, बड़ा हुआ। उसने यहीं की प्रकृति से प्रेरणा लेकर कविता लिखी। यही नहीं, यहाँ की प्रत्येक वस्तु का संबंध शरीर, भावना और उसकी अपनी कल्पना से जुड़ा है। केवल इतना ही नहीं, कई अन्य बातें भी हैं जिनके कारण वह इस भूमि से जुड़ा है। उनमें एक तो मल्लिका है जो उससे प्रेम करती है और जिसे वह चाहता है। दूसरे यहाँ का आकाश, यहाँ के बादल, यहाँ की हरी भरी प्रकृति और हरिण के बच्चे हैं, पशुपालक हैं। यहाँ तक कि यहाँ का कण कण उसके काव्य के लिए प्रेरणा का आधार है। चूँकि कालिदास प्रकृति प्रेमी थे, इसलिए यहाँ की सभी चीज़ों से वो बहुत ही प्रेम करते थे। उस प्राकृतिक प्रेम के साथ ही मल्लिका का प्रेम भी जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो रचनाएं किया करते थे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि उक्त संवाद के आलोक में कालिदास की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो उसमें है कि कालिदास के उक्त संवाद से पता चलता है कि वह एक प्रकृति प्रेमी कवि है। दूसरी विशेषता यह है कि उसके लिए मल्लिका एक आदर्श प्रेमिका है, जो उसके लिए सृजन का एक उपादान है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन आंसर है, इसमें आप और भी जो समझाए हुए हैं हम उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ये जो लास्ट क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, उसमें कम से कम 10 से 15 लाइन आप लिखेंगे, तब जाकर 5 मार्क्स मिलेगा। कम से कम 10 लाइन। उसको हम आपको कई बार एक्सप्लेन किए हैं कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उसका जस्ट डबल लिखने की कोशिश करो। उससे ज़्यादा हो जाए कम ना हो, क्योंकि चेकिंग में जब आपके पास मैटर रहेगा ज़्यादा तो आपका आंसर भी अच्छा होगा और तब आपके मार्क्स को कोई काट नहीं सकता है। तो बच्चों, इस तरह से ये अवतरण पर आधारित ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसको आप अपने कॉपी में लिख कर और तब पढ़िएगा।